प्यारे बच्चों, क्लास 9th मैथ वर्कशीट नंबर 16। इस वर्कशीट में आपको जो काम करना है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण के ऊपर करना है। तो पहले पिछली वर्कशीट में हम एक चर वाले समीकरण पर चर्चा कर चुके हैं। हम उनको कैसे हल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उनके मान निकालेंगे, इस बात पर बात करते हैं। जनरली हमारे पास जो मानक रूप होता है द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण का, उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो दो पद वाली जो समीकरण होती है, मानक रूप होता है, उसको लिखते हैं ax + by + c = 0, जिसमें x और y दो चर हैं और a b c दो अचर हैं। इन दोनों चरों में ये गुण होता है कि हम एक को यदि मान लें तो दूसरे का मान उस पर डिपेंड होता है। यदि हम x को कल्पना कर लें, अपनी इच्छा से चूज कर लें, अपनी इच्छा से चॉइस ले लें, तो y उसके ऊपर डिपेंड करता है कि y क्या होगा। यदि हम y को अपनी इच्छा से मान लें तो x आ जाएगा। और यही हमारे पास किसी भी समीकरण को इस मानक रूप में लिखने के लिए, हमें कंपेयर करने के लिए हमें दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि एक दी हुई समीकरण को मानक रूप में लिखिए या ax + by + c = 0 के रूप में लिखिए और तुलना करके बताइए a b c का मान क्या है। यहाँ एक बात और ज़रूरी है कि a और b दोनों में कोई भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि a और x और y के गुणांक a और b यदि 0 हो जाते हैं तो फिर वो दो चर वाले समीकरण नहीं बन पाते। तो हमारे पास जो भी समीकरण दी गई होगी उसमें x और y के गुणांक 0 के अलावा कुछ भी हो सकते हैं। अब हमारे पास आता है कि हम किसी समीकरण को हल कैसे करेंगे, उसके सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हम उसको सत्यापित कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये इसके हल हैं या नहीं हैं। तो सीधे हम क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। उसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक समीकरण है 2x + y = 7 के 4 हल ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 2x + y = 7 से 4 हल निकालो। चार हल लिखो या 4 हल निकालो या 4 हल ज्ञात कीजिए। हम इसमें इनके हल कैसे निकालेंगे, तो हमें सबसे पहले एक चर को दूसरी तरफ यदि ले जाएं, बदल दें, तो एक चर हमें बाईं तरफ रह जाएगा और एक चर दाईं तरफ हो जाएगा। यदि हम इनके आंसर निकालना चाहते हैं, हल निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी प्रयोग कर सकते हैं कि यहाँ हम x और y को क्या रखें जो 7 आ जाए। बहुत सारे हल हो सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं इसके। यहाँ एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किसी भी रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो उसमें हमारा आंसर होता है अनेक हल होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम हल निकालने के लिए इसको थोड़ा सा रीराइट करते हैं, दोबारा से सही करके लिखते हैं। तो 2x को दाईं तरफ ले जाते हैं, तो क्या करेंगे इसमें, यदि हम इसका हल निकालते हैं तो हम इसमें करेंगे 2x + y = 7। 2x को दाईं तरफ ले जाएं तो आसान हमारे पास ये होगा कि 2x में से 2x को हम घटा दें, तो यहाँ 7 में से 2x को घटाएंगे तो क्या किया हमने, 2x घटाने पर 2x दोनों तरफ से घटाने पर। अब ये आता है कि यहाँ हम कैसे घटाएंगे, तो ये हमने कर दिया, 2x यहाँ से कैंसिल हो गया और y का मान रह गया 7 - 2x। अब हम ये देखते हैं कि यदि ये मान लें कि x 0 है, तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास, y का मान क्या होगा, y का मान होगा 7 - 2 × 0 मतलब 7 - 0 और आंसर हो गया 7। ऐसे यदि हम ये मान लें कि x = 1 है, तो हमारे पास y का मान क्या होगा, 7 - 2 × 1, जिसको 7 - 2 = 5 लिखेंगे। ऐसे यदि हम
ये मान लें कि x बराबर 2 है, तो हमारे पास y का मान क्या होगा, 7 माइनस 2 गुना 2 और 7 माइनस 4 बराबर 3। फिर यदि हम ये मान लें कि x बराबर 3 है तो y का मान क्या होगा, 7 माइनस 2 गुना 3, 7 माइनस 6 बराबर 1। इस तरह से हमारे पास ये बहुत सारे हल निकल जाएंगे। x को हम 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, 7 ले लें, चाहे जितना कुछ भी ले लें, हमारे पास y के मान अलग अलग मिलते चले जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः 2x प्लस वाई बराबर 7 के 4 हल निम्न हो सकते हैं। तो पहला हमने क्या लिया था, x 0 लिया था, तो y क्या आया, 7 आ गया, ये एक हल हो गया। दूसरे हल की बात करेंगे तो x हमने लिया 1 और y आ गया 5। हम इनको इस तरह से लिखते हैं, निर्देशांक के रूप में लिखते हैं। ये पहला अक्षर x की वैल्यू होती है, एब्सिसा होता है, और दूसरी y होता है। तीसरा हमने लिया x को 2 और y आ गया हमारे पास 3। और यदि चौथा आंसर लिखें तो y हमने लिया था 3, x लिया था 3 और y मिला 1। तो ये इस तरह से हमारे पास 4 हल हो गए। अब कोई भी किसी भी समीकरण का कितने हल होंगे ये भी हमें पता करना होता है। ये हमने किसी एक समीकरण के ले लिए हैं 4 हल, हम चाहे जितने हल निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो है आपके पास, उसमें क्या है, निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण के हल हैं। अब 4 हल दे रखे हैं, हमें एक समीकरण दे रखी है, कैसे चेक करेंगे कि ये इसके हल हैं। तो हमें पहले क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में समीकरण हमारे पास क्या दी हुई है, और फिर जो हमें हल दिए हुए हैं उनको एक एक करके उसमें रखना पड़ेगा, और फिर हम ये चेक करेंगे कि ये इसको संतुष्ट करते हैं या नहीं करते। तो समीकरण क्वेश्चन नंबर 2 में समीकरण लिखी है x माइनस 2y, x माइनस 2y बराबर 4। अब हमारे पास जो इसमें चॉइस दी हुई है वो a है, और a के लिए दिया गया है हमारे पास 0 2। b जो दिया गया है उसमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2 0 2 0। c के लिए कहा गया है 4 0, और d जो ऑप्शन दिया गया है उसके लिए हमें कहा गया 1 1। तो हमारे पास हमारा काम क्या है कि यहाँ हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इस समीकरण का हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, और लेफ्ट हैंड साइड में हम ये रख के देखेंगे कि हमारे पास ये रख दें तो राइट साइड आना चाहिए। तो यदि x की जगह पर x बराबर 0 और y बराबर 2 रख दें तो हमें क्या मिला, देखो x को 0 रख दें, y को 2 रख दें, तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये आंसर हुआ 0 माइनस 4, जो माइनस 4 है और वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 4। अब दूसरा देखते हैं, ये पहले के लिए देखा तो क्या कहेंगे 0 2 समीकरण का हल नहीं है। अब दूसरे पार्ट के लिए देखते हैं। दूसरे पार्ट में फिर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये x माइनस 2y है। अब हमारे पास दूसरा पार्ट दे रखा है हमें 2 माइनस 2 गुना 0, y का मान 0 है, x का मान 2 है। तो यहाँ क्या हमने रखेंगे, यहाँ लिख देते हैं यदि x बराबर 2 और y बराबर 0 रखने पर तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर क्या मिला, ये मिला 2 माइनस 0 बराबर 2। अभी भी ये 4 के इक्वल नहीं है, राइट साइड के इक्वल नहीं है। अब हम देखते हैं तीसरा पार्ट देखते हैं, सी के लिए देखते हैं। ये पहला हमने ए के लिए चेक किया, तो यहाँ बी के लिए चेक करेंगे। अब यहाँ भी ये लिखेंगे यहाँ भी कि यहाँ हमारे पास क्या हमने लिया था 2 0, अतः 2 0 समीकरण का हल नहीं है।
यदि हम सी के लिए बात करते हैं तो सी में एक्स हमारे पास दिया है। यदि x बराबर 4 y बराबर 0 समीकरण में रखें तो क्या होगा? अब समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है x माइनस 2y, तो x को हम रखेंगे 4 और y को रखेंगे 0, तो ये हमारे पास आ गया 4 माइनस 0 बराबर 4, और ये राइट हैंड साइड आ गई। अब ये हमें x का मान 4 और y का मान 0 रखने पर राइट साइड 4 के बराबर आ गया, तो हम लिख सकते हैं अतः 4 0 समीकरण का हल है। अब डी के लिए देखते हैं। डी में हमारे पास दिया हुआ है 1 1 1 1। यदि x बराबर 1 और y बराबर 1 समीकरण में रख दें तो क्या होगा? यहाँ लेफ्ट हैंड साइड फिर लिखेंगे x माइनस 2y है, x को 1 रखेंगे और ये भी 1 रख देते हैं, तो क्या होगा? 1 माइनस 2 बराबर -1, और -1 नॉट इक्वल टू 4 राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे अतः 1 1 समीकरण का हल नहीं है। इस तरह से हमारे पास ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और आपके पास वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। इस टाइप से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू।